संकीर्तन किसे कहते हैं, संकीर्तन क्यों करना है, ये भी समझ लीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु में छोटी सी परिभाषा संकीर्तन की बताई गई है। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। श्री राधा कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम का उच्च स्वर से उच्चारण करना संकीर्तन है, इसे संकीर्तन कहते हैं। तो कलयुग में वेदों में पुराणों में संकीर्तन की बड़ी महिमा गाई गई है, बड़ा महत्व बताया गया है। भागवत में वेदव्यास जी ने भी लिखा है, कलयुग में केवल कीर्तन से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत। कलयुग में कीर्तन से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। रामायण में भी कहा गया, कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव था। कलयुग में केवल भगवान नाम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और कलयुग में संकीर्तन के जो प्रचारक हुए हैं, राधा अवतार श्री गौरांग महाप्रभु, उन्होंने संकीर्तन के विषय में बताया है, नाम नामकारी निज सर्वशक्तिस् तत्रापिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम में अपनी समस्त शक्तियों को भर दिया है। अपने नाम में अपनी समस्त शक्ति भर दी है। लेकिन जब भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी, तो अनादिकाल से अनंत बार हम लोगों ने भगवान का नाम लिया और इस समय भी ले रहे हैं, लेकिन हमको उसका कोई फल तो मिला नहीं। फल क्या? भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आनंद प्राप्ति नहीं हुई। और इस श्लोक में दुर्दैव शब्द आया है। इसका क्या तात्पर्य है? भाई, भगवान का नाम और उसमें सारी शक्तियां हैं, तो अगर हम भगवान का नाम ना लें तब तो हमारा दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन हम तो ले रहे हैं और लेते आए हैं। फिर ये दुर्दैव शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो गौरांग महाप्रभु ने बताया बड़ी चालाकी से। एंड में उन्होंने क्या लिखा? दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः ना अनुरागः। हमने भगवान का नाम लिया, लेकिन इस विश्वास के साथ नहीं लिया
कि भगवान का नाम जो हम ले रहे हैं इसमें नामी बैठा हुआ है, ये विश्वास हमको नहीं है। इस विश्वास के साथ हमने वो नाम नहीं लिया, इसीलिए हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, माया निवृत्ति नहीं हुई। ये हम लोगों का दुर्दैव है, ये दुर्भाग्य है। और जिस क्षण ये अनुराग हो जाएगा, अनुराग का मतलब क्या, मन का पूर्ण एकत्व हो जाए नाम में, यानी ये विश्वास हो जाए 100% कि नाम में नामी बैठा है। हम लोग कहने को तो कह देते हैं, लोग एग्जाम्पल देते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये कह देते हैं कि उनको तो उल्टा नाम जपने से भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं है, भोले भाले लोग ऐसा कहते हैं, मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं। भगवत प्राप्ति कैसे हुई, मरा मरा जपने से नहीं हुई। उनको, वाल्मीकि को गुरु के वाक्य पर 100% विश्वास हो गया। जब गुरु ने आदेश दिया कि मरा मरा जपो, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ये मरा मरा जपने को क्यों कह रहे हैं? इतनी बड़ी गुरु शरणागति कि गुरु के वाक्य पर विश्वास कर लिया और इतना जपा, ना भोजन किया, ना दीर्घ शंका, ना लघु शंका, ना खाना, ना पीना, ना सोना, हजारों वर्षों तक वो मरा मरा जपते रहे। इतनी बड़ी शरणागति, शरीर में दीपक जम गई, इतनी बड़ी शरणागति। इसलिए उनको भगवत प्राप्ति हो गई, केवल मरा मरा जपने से नहीं हुई। वो जो सिद्धांत है मामेकम शरणम ब्रज, पूर्ण शरणागत हो जाओ, वो सिद्धांत हमको अपनाना होगा। ये हमारी कमी है, ये हमारा दुर्भाग्य है, ये दुर्दैव है हमारा कि नाम तो हम ले रहे हैं, लेकिन जब तक उसमें पूर्ण अनुराग नहीं होगा, नाम में नामी बैठा है, विश्वास नहीं होगा, तेरे नाम में है तेरी शक्ति सब राधे, अस विश्वास दिला दे, राधे राधे राधे। तेरे नाम में तेरी सब शक्ति है, ये विश्वास मुझको दिला दे। ये विश्वास अगर हम कर लें तो हमारा काम बन जाए। तो यही हमारी कमी है। और दूसरा, गौरांग महाप्रभु ने बताया कि संकीर्तन करने में जो सबसे आवश्यक चीज है वो क्या है? दीनता। दीनता भी कैसी हो? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन करने की, संकीर्तन करने की जो पहली शर्त है, पहली सीढ़ी है, वो हमारे अंदर दीन भाव होना चाहिए। दीन भाव कैसे हो, उसका एग्जाम्पल दिया गौरांग महाप्रभु ने। तृणादपि सुनिचेन, तृण से अधिक दीन बनो। तृण माने घास होती है ना, हरी घास, उस घास पर हम पैर रख के चलते हैं। सोचिए कितना कष्ट मिलता होगा उसको। घास पर हम पैर रखकर, और केवल पैर ही नहीं, जूता चप्पल लेकर हम चलते हैं, लेकिन वो हमसे कुछ नहीं कहती। तो उससे भी बढ़कर दीन भाव हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऊपर से दीनता का व्यवहार करते हैं कि हम बड़े दीन हैं, सहनशील हैं, नम्र हैं, बहुत त्यागी वैरागी हैं, हमारे अंदर बहुत त्याग वैराग्य है, ऐसा दिखावा करते हैं। और फिर आपस में वो ऐसा है, वो बड़ा अपने को त्यागी वैरागी बनता है, वो बहुत अपने को भक्त बनता है, वो अपने को बहुत साधक बनता है, यानी फिर हम निंदा चुगली करते हैं। तो ये दीन भाव नहीं है। दीन भाव माने सबहि मान प्रद आपु अमानी।
कोई कैसा भी हो, हम सबको सम्मान करें, सबको सम्मान दें हृदय से, और अपने को अमानी, हमारा कोई सम्मान ना करे। श्री महाराज जी ने एक लेक्चर में कहा है, ये शौक पैदा करो, लोग हमारी बुराई करें और हम मुस्कुराते रहें, इतना अभ्यास करो। लेकिन अभी हमको फील होता है, फीलिंग होती है, किसी ने एक वाक्य कह दिया, कटु वाक्य बोल दिया, अरे सब त्रिगुणात्मक है, सब माया के अंडर में है। किसी ने आपस में घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, कभी बीवी ने कुछ बोल दिया, कभी पति ने कुछ बोल दिया, कभी बच्चों ने बोल दिया, तो हमको फीलिंग हो जाती है। कभी कभी बड़ी बड़ी बातों की फीलिंग नहीं होती, और कभी कभी छोटा सा वाक्य पिंच कर जाता, उसने हमको ये कह दिया, बस फीलिंग शुरू हो गई। तो ये दीन भाव नहीं है। दीन भाव माने हम भीतर से सबका सम्मान करें और स्वयं अपमान चाहें। जिस दिन अपमान ना हो उस दिन हम ये सोचें, अरे आज मेरा किसी ने अपमान ही नहीं किया। यानी शौक पैदा करें, लोग हमारा अपमान करें और हम भीतर से ठीक रहें, कोई हमको फीलिंग ना हो। इसको दीन भाव कहते हैं। तो जब दीन भाव उत्पन्न होगा भीतर से, तो क्या होगा? जो संकीर्तन बताया जा रहा है, महाप्रभु जी कह रहे हैं संकीर्तन करो, वेदव्यास जी कह रहे हैं संकीर्तन से भगवत प्राप्ति होगी। दीन भाव युक्त होकर जब हम संकीर्तन करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गद्रुद्धया गिरा। आंखों से आंसू निकलेंगे। सात्विक भावों का उद्रेक होगा अगर हम सही में संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन कर रहे हैं तो भीतर से दीन भाव उत्पन्न होगा, और दीन भाव उत्पन्न होगा, जितना जितना दीनता, सहनशीलता, नम्रता बढ़ेगी, आंखों से झरझर आंसू उत्पन्न हो निकलेंगे, और फिर सात्विक भाव का उद्रेक होगा। इसको कहते हैं संकीर्तन करना। ऐसा संकीर्तन हम करेंगे तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? ये फाटहु फूटेहु नयन, जरहु सोतन के ही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। वो हृदय वज्र के समान है जो संकीर्तन में पिघले ना, वो आंख फूट जाए जिस आंख से कीर्तन करते हुए आंसू ना निकले। बहुत गुस्सा किया। वो शरीर जरहु सो तन के ही काम, जो शरीर पुलकित ना हो कीर्तन करते हुए, वो जल जाए तो अच्छा। इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसी से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त है ठीक ठीक कीर्तन करना होगा। जो दीनता, नम्रता, सहनशीलता, यही श्री महाराज जी बताते हैं, इसको अपने अंदर लाना है और बढ़ाना है। और दीन भाव जब आएगा तो आंसू आएंगे। तो इस प्रकार जब कोई सही सही संकीर्तन करेगा तब जाके हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, माया निवृत्ति होगी। तब वो मामेकम शरणम ब्रज जो कहा है उसके अनुसार हमको लाभ मिलेगा। तो साधना में सबसे पहले जो संकीर्तन कर रहे हैं, हम जो नाम ले रहे हैं, इसमें अंदर से फील करो ये कोई राधे राधे हम जो गा रहे हैं ये केवल नाम नहीं है, इसमें राधा रानी व्याप्त हैं, बैठी हैं। देखिए भगवान गोलोक में है, वहां हम जा नहीं सकते। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनका नाम हमारे पास है। आप पैर नहीं है, कैसे आए संकीर्तन में? भगवान ने कहा, मैंने कब कहा? तुम जहां बैठे हो वहां बैठ के संकीर्तन करो। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है।
बस मन का पूर्ण एकत्व कर दो, मन लगाकर रूप ध्यान करते हुए तुम संकीर्तन करो, आंसू बहा बहा कर, मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। इतनी बड़ी चीज उन्होंने हमको दे दी है। बस कमी कहाँ है? हमको ये विश्वास नहीं होता किस नाम जपने से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये विश्वास हमको बढ़ाना है। जिस दिन जान तो हमने लिया, जिस दिन हम मान लेंगे उसी दिन हमारा काम बन जाएगा। तो इस प्रकार मन का पूर्ण एकत्व करके भगवान के नाम में भगवान की समस्त शक्तियां हैं, ये भाव रख के 100% विश्वास करके हमें संकीर्तन करना है।